साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की कृपा से सोमनाथ से लाइव सेशन चल रहा है और सबसे पहले पूरे भारतवासियों को और अपने विवेकी शिष्यों को बाबा नानक की जयंती पे, जन्म दिहाड़े पे लाखों लाख बधाइयाँ देना चाहूँगा, जिनकी वजह से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हुआ, जिनकी वजह से समाज को एक सही राह मिली, जिनकी वाणियों की वजह से बड़े बड़े भक्तों को मार्गदर्शन मिला और आज भी उनकी वाणियाँ प्रेरणादायक हैं और गूढ़ रहस्यों को बयान करती हैं। तो उन बाबा नानक के जन्म दिहाड़े पे पूरी दुनिया के सब जीवों को लाख लाख बधाइयाँ। और हमारे भी जो शिष्य हैं, जो परमात्मा के इस मूल ज्ञान को, इस प्रचार को दिलो जान से निभा रहे हैं, गली गली में जाके सत्य का डंका बजा रहे हैं, उन लोगों को भी मैं शत शत प्रणाम करना चाहूँगा, जो अपने व्यस्त ऐसी कृपा पर मालिक की कि कोई गम ना रहे उनके जीवन में, जो परमात्मा के बच्चों के लिए कार्यरत हैं, परमात्मा भी उनकी देखभाल करता है, उनकी संभाल करता है। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। भुवनेश्वर साहू सतनाम सतनाम। काशी सतनाम साहिब बंदगी, काशी नगरी। गोलू साहिब बंदगी सतनाम। शिवा मौर्य जय सतनाम। निर्मला व्लॉग जय सतनाम। मंजुला आचार्य जय सतनाम जय सतनाम। तोमर माया साहिब बंदगी। सुमन कुमारी ज्वाइन KGF टीम जय सतनाम। सोनी अवस्थी जय बंदी छोड़ की। विनेश दास सतनाम सतनाम। जगदीश साहिब बंदगी। अनिल पासी, मोहन यादव, लेजेंड 295 जय सतनाम जय सतनाम। सविता ठाकुर जय सतनाम। जयराम सिंह चौहान जय बंदी छोड़ की। रेखा मित्तल साहिब बंदगी सतनाम। तनु लांबा सतनाम। पुरुषोत्तम गुप्ता जय बंदी छोड़ की। मिस्टर विजय KG सतनाम सतनाम। अवधेश जय सतनाम। भ्रष्टाचार हटाओ जय बंदी छोड़ की। सीमा कुशवाहा सतनाम साहिब बंदगी। खेमदास जय बंदी छोड़ की। दास जग्गा सिंह साहिब बंदगी सतनाम। सुशील गिरी जय सतनाम जय सतनाम। किरण देवी महावीर कुशवाहा जय सतनाम। विजय सोलंकी जय बंदी छोड़ की। तो बहुत ही प्यारा प्रचार अब भक्तों ने कमान संभाल ली है। ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। कोई भी त्यौहार आता है तो उसमें जरूर हर हर गीता, घर घर गीता बांटो। परमात्मा के प्रेमी जीव हंसों को जगाने का अब यही समय है। और जो एक बार हमारा सत्संग सुन लेता है, फिर उसे कोई और सत्संग सुनने का मन ही नहीं रहता। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बस तुम कैसे भी एक बार उसको ये सत्संग पहुंचा दो। एक बार भी अगर उसने एक सत्संग सुन लिया तो समझो काल भगवान का खेल खत्म। जय सतनाम जय सतनाम।
तो जो आजकल लाइव चल रहे हैं, अब गुजरात में है लाइव। गुजरात में बहुत ही सुंदर प्रचार कर रहे हैं हमारे बहुत से विवेकी हंस हैं। अब तो लेडीज़ भी पूरे ज़ोर शोर से प्रचार में लग गई हैं, केजीएफ की यूनिफॉर्म पहन के। इससे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। एक, सत्य का प्रचार हो जाता है, और नंबर 2 पे केजीएफ का प्रचार होता है। केजीएफ का मतलब है कबीर गुरु की फौज। हिंदुओं के लिए इसको कल्कि गुरु की फौज कह सकते हैं। मुसलमानों के लिए इसको कादिर गुरु की फौज कह सकते हैं। क्रिश्चियंस के लिए किंग क्राइस्ट गुरु की फौज कह सकते हैं। और सिखों के लिए कर्ता पुरुष गुरु की फौज कह सकते हैं। यानी ये सर्वधर्म को समानता देते हुए एक फ़ौज का गठन किया गया है। इस फ़ौज का मेन उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार ख़त्म करना। हमारे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मिलावट हो रही है, हमारा पहला कर्तव्य यही है कि पहले हम इस भ्रष्टाचार को ख़त्म, कम से कम देश ऐसा बना के रखें कि यहाँ पर रहना और खाना आरामदायक हो, सुखदायक हो, पौष्टिक हो, सेहतमंद हो। सतनाम सतनाम। अगर देश में रहना और खाना ही जहर हो जाए तो मेरे भाई, बड़े बड़े लोग चले गए देश छोड़ के। एक क्रिकेटर भी चला गया है हमारे देश का एक क्रिकेटर भी देश छोड़ के जा चुका है। उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है। किसी को पता है तो उसका नाम लिख के भेजो, देखे तुम्हारी जनरल नॉलेज कौन है वो जिसने अपनी सिटीजनशिप सरेंडर कर दी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नॉलेज रखते हैं सब तो भाई ऐसा क्या हो गया? जो हम सब भारतीय हैं, गाने वाले, मेरा भारत देश महान गाने वाले, भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सोचो सीए अहमद कक्कड़, अरे भाई क्या बताए। सीए अमित कक्कड़ क्या लिख रहे हैं कि नितिन भैया, रामपाल जी महाराज के शिष्य ने अभी तक करवा चौथ का व्रत भी नहीं तोड़ा। कहते हैं कि नितिन जी दर्शन देंगे फिर ही खोलेंगे व्रत अरे भाई क्या बताएं तुम्हें ये नितिन दास की लीला है भाई, लीला। अभी इन लोग के समझ में नहीं आएगी। असल में इन लोगों ने क्या कर दिया था, इन लोगों ने ये ड्रामा शुरू कर दिया कि जो नितिन दास के सत्संग सुनेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। 2018 से मैं सत्संग सुना रहा हूँ YouTube पे, और इनके चेले, रामपाल जी के चेले हमारे सत्संग सुनने से डरते थे कि अरे नितिन दास का सत्संग अगर सुन लिया, एक भी लाइन सुन ली, तो इनके 2100 रुपये लग जाएंगे दोबारा से नाम शुद्ध कराने के, पाठ प्रकाश के, जो भी था, दिया अगरबत्ती जो भी करते हैं ड्रामा ये। तो इन लोगों ने ये बड़े मज़े में थे कि नितिन दास का हमने पीला पर्चा निकाल रखा है कि जो नितिन दास का सत्संग सुनेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। तो ये कभी नितिन दास का सत्संग सुनेंगे नहीं और ये कभी हमें छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि और तो दुनिया में कोई है नहीं जो इनकी अज्ञानता की खाल उतारे। केवल नितिन दास ही है जो इनकी हर बात को मुंह तोड़ जवाब दे के इनका मुंह तोड़ देता है, इनकी बात ही ख़त्म कर देता है।
इनको केवल इसी बात का डर है कि बाकी दुनिया के सत्संग चाहे सारे सुन लें, लेकिन नितिन दास का एक भी सत्संग इनके दिमाग में नहीं जाना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या कर दिया था, इन लोगों ने ये मना कर दिया कि नितिन दास के सत्संग सुनोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। अब भाई मैं पहले भी बोलता आया हूं कि भाई तोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और मैं तो फिर ढूंढता हीरे मानिक लाल लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, समझे? कुछ भी का मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी जो तुम सोच भी नहीं सकते वो भी कर सकता हूं मैं। लेकिन उसमें जीवों का कल्याण छुपा हो। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तो ये कुछ भी में हमारी ये लीला थी कि इन लोगों के साथ एक बार डिबेट में आना है और अच्छे से धोना है इनको, बहुत बढ़िया तरीके से। क्यों धोना है? क्योंकि इनके साथ जब लाइव डिबेट में आएंगे तो इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लाइव डिबेट सुनेंगे। अब जब लाइव डिबेट सुनेंगे तो क्या होगा, तो उनका विवेक जागेगा, क्योंकि वैसे तो सुनते नहीं मेरी किसी बात को, हमारे सत्संग ये नहीं सुनते राम के चेले। लेकिन जब इनके चेलों के साथ डिबेट होगी फिर तो सुनना पड़ेगा। अब जब सुनना पड़ेगा तो मैंने अच्छे से धो रखे हैं ये लोग, ऐसे धोए हैं, ऐसे धोए हैं, इनको नहीं पता कि कैसी धुलाई हो चुकी है। वो डिबेट सुन सुन के लोगों के कान खड़े हो रहे हैं कि बात सिद्ध कर रहा है, और ये पुंजे ये क्या बोल रहे हैं उसको, ये निकम्मे क्या बता रहे हैं उसको। ज्ञान की बात से ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ये उल जुलूल बकवासें कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, इन लोगों के पास हमारा ज्ञान पहुंच गया। जो मैं बताना चाहता था 2010 से, जो ये सुन नहीं रहे थे, अब इन सबके पास वो बात पहुंच गई जो मैं बताना चाहता था। अब जब वो बात पहुंच गई, अब उनके होश उड़ने लगे कि भाई ये कौन आ गया, क्योंकि सबको पता नहीं अभी मेरे बारे में। कुछ लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। तो जब उन लोगों ने ये डिबेट सुनी, उनकी दिमाग की बत्ती जलने लग गई, क्योंकि हजारों फ़ोन आए, हजारों मैसेज आए मेरे पास उस डिबेट के बाद, दनादन, फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, कि क्या बात है, आपने क्या जवाब दिए हैं। और ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया नितिन दास को गालियां देके। तो जब ज्ञान से ये ज्ञान की टक्कर नहीं ले पाए, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मुझसे ये पूछना शुरू कर दिया कि तुम अपनी गुरु प्रणाली बताओ। अब अगर मैं वहां गुरु प्रणाली बता देता इनको, क्योंकि गुरु प्रणाली तो हमारे पास ऑलरेडी है। अरे भाई, अगर तुम इस संसार में आए हो तो क्या तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई बाप भी था? क्या ये साबित करना पड़ेगा तुम्हारा कोई दादा भी था? क्या ये साबित करना पड़ेगा तुम्हारा कोई परदादा भी था? वो तो है ही है, बिना उनके कैसे आ जाओगे तुम संसार में? इसी प्रकार अगर हमने ये चोला धारण किया है तो गुरु प्रणाली तो हमारे पास ही है। लेकिन अगर मैं इनको गुरु प्रणाली भी बता देता उस वक्त, तो ये लोग वहीं हार जाते ये लोग। और अगर ये हार जाते तो कहो ये वीडियो भी डिलीट कर देते,
ये बहुत शातिर लोग हैं, ये सारे कमेंट डिलीट कर देते हैं, एक एक कमेंट डिलीट कर देते हैं जहां पे इनकी पोल पट्टी खोल देता है कोई। तो ये लोग, क्योंकि देखो, अगर तुम्हें अपना प्रचार करवाना है विरोधियों से, तो एक फार्मूला हमेशा बांध के रखो अपने पास कि हमेशा जीतना नहीं है, हारना भी जरूरी हो जाता है। अब ज्ञान से तो ये जीत नहीं पाए, वहां तो अच्छे से पटक पटक के धोया गया इनको। अब इनके पास ये मसाला हाथ लग गया कि नितिन दास से अगर उसकी गुरु प्रणाली पूछ लो तो ये भाग जाता है, ये बताता नहीं है। अब ये उसी को हाईलाइट करते करते इन्होंने सारी वीडियोस वायरल कर दी, अपने ही भक्तों में सबको बांट दी। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने अपनी लंका में आग लगा ली। इन्होंने अपनी लंका में आग लगा ली, इन्होंने हर कमरे तक आग पहुंचा दी। अब इनकी लंका धू धू करके जल रही है तो इनसे संभाली नहीं जा रही है। अब इनके चेले इनसे जब सवाल दाग रहे हैं तो ये कहते फिर रहे हैं कि तेरे अंदर काल आ गया। मैंने वीडियो डाल रखी है, सुनो क्या बोल रहे हैं अपने चेलों से। ये तेरे अंदर काल आ गया, तू नितिन दास का चेला बन गया, तू गुरुद्रोही हो गया। अब इनके पास और कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोग से मैंने प्रचार करवाना था। यही लोग जब अपने बंदों को वीडियो भेजेंगे तो वो सुनेंगे, अगर हमारे लोग भेजेंगे नहीं सुनेंगे। इसलिए को मीठी गोली दे दी मैंने कि भैया गुरु प्रणाली मत पूछा करो यार, नितिन दास को डर लग जाता है, भाग जाता है। शब्द राम। गुरुजी अपने ही जाल में फंस गए ये लोग, बहुत झूठ बोलते हैं, 4 बार में नाम देने लगे, निराकार को नराकार बोलते हैं, अपना पंथ 13वां बताते हैं। अरे सब पता लग जाएगा दुनिया को, चिंता क्यों कर रहे हो। ऐसा ज्ञान खोलेंगे संसार में। अभी तो मैंने 209 पे अटका दिया है सबको, अभी तो 209 पे अटका दिया है। जब इससे आगे का ज्ञान खुलेगा ना तो पैरों से जमीन निकल जाएगी। ये तो तुम लोग की परीक्षा चल रही है, अपने चेलों की परीक्षा चल रही है, कौन कितने पानी में है। अभी तो परीक्षा ली जा रही है कि कौन टिकता है कौन नहीं टिकता है, किसके अंदर गुरुवाई का कीड़ा है, कौन लाइव सेशन दे रहा है। कौन सेवा के नाम पे माल इकट्ठा कर रहा है, कौन भक्तों को धोखा दे रहा है, कौन अपनी कंपनियां चलवा रहा है, कौन अपने प्रोडक्ट बिकवा रहा है। अभी तो ये सब चल रहा है भाई, अभी तो ज्ञान खुलेगा, समझो। अभी तो 209 पे सबकी बोरिया बिस्तरा बंद कर रखा है कि जितना भी बोलोगे 209 के बीच में ही बोलोगे बेटा, 210वां नहीं बोल सकते अभी तुम, क्योंकि अभी वो खोला ही नहीं गया है। और जब खोलेंगे ना तो सफाया कर देंगे सबका। ये जितने भी ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं ये सबका सफाया हो जाएगा। संतोष दास रामपाल का चेला आ गया एक। अरे भाई तू अपने गुरु की सोच, तेरे गुरु को तो दीक्षा देने का भी हुक्म नहीं था, बिना हुक्म के दीक्षा देने लग गया, इसीलिए जेल में सड़ रहा है। संतों की दुराशीष लग गई है उसको, संतों का श्राप लग गया उसको, जो कहता है कि हमारे गुरुजी रामदेवानंद ने कहा था कि रामपाल तुझे कबीर साहब आके नाम दीक्षा देंगे। बता, अरे अकल के अंधों, अगर रामदेवानंद जी ने ये बात बोली होती ना कि रामपाल तुझे कबीर साहब दर्शन देंगे और आगे का भेद बताएंगे, तो अपने सारे शिष्यों के साथ इतना बड़ा धोखा ना करते। रामदेवानंद जी अपने सारे शिष्यों को बताते कि भाई रामपाल जी महाराज को कबीर साहब मिलेंगे और आगे का ज्ञान रामपाल देंगे तुम्हें, समझे। तुम, तेरे रामपाल ने तो अपने गुरु को गुरुद्रोही बना दिया, जो वो जानता हुआ भी अपने चेलों को नहीं बता के गया कि आगे का ज्ञान कैसे खुलेगा, कौन देगा। मुक्ति में बाधा बन के चले गए वो 125 साल में। अगर रामपाल जी महाराज की बात मानते हो तो
क्योंकि अगर कोई संत ये जान गया कि कोई और है जो दुनिया का कल्याण करेगा, सबसे पहले अपने चेलों को बताएगा वो। निकम्मो, अकल के अंधों, समझ लो जाके। और हमारे पास तो अब फ़ोन नंबर आ गया है स्वामी रामदेवानंद के आश्रम का। अभी कल परसों हमारी बात चलेगी वहाँ पे और सारी बात क्लियर कर देंगे कि रामपाल जी महाराज को, महाराज तो बोलना पड़ जाता भाई, रामपाल कैदी को नाम दीक्षा का हुक्म था कि नहीं। महाराज तो वो होता है जो कैदी को सजा सुनाता है। सैनिकों, इस कैदी को कटघरे में डाल दिया जाए, इस कैदी को जेल में डाल दिया जाए। समझे? तो जो रामपाल कैदी है उसके आश्रम का, उसके गुरुजी का नंबर हमारे पास आ गया है और अब उससे उनसे बात करके एक एक बात समाज में रख दी जाएगी, क्योंकि जीवों के कल्याण की बात है। रामपाल हमारा दुश्मन थोड़ी नहीं है। हम तो हमेशा से उसकी तारीफ करते आए हैं कि हाँ ठीक है, कम से कम देवी देवताओं से छुड़वा रहा है। सत्य नहीं बता पा रहा है लेकिन कम से कम कबीर कबीर कर रहा है, इतनी बहुत बड़ी बात है। लेकिन रामपाल के चेले ये नितिन दास से पंगा लेने से बाज नहीं आते। अब इनको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि भाई गलत जगह पंगा ले लिया तुमने। समझे? एक तो ज्ञान अधूरा, ऊपर से तुम्हारा भगवान अधूरा। एक तो ज्ञान अधूरा है, ऊपर से कैदी को भगवान बना के बैठे तो भगवान भी अधूरा है। तो भाई हमारा काम है पूरा करना, और ऐसा पूरा करेंगे, ऐसा पूरा करेंगे, ऐसा ज्ञान खोलेंगे, सब धनवान हो जाएंगे, एक भी भिखारी नहीं बचेगा। याद रखना, हमारा काम ही यही है। तो नितिन दास अपना काम करना बहुत अच्छे से जानता है बेटा, इसकी चिंता मत कर। जो यहाँ पे आके बकवास कर रहा है कि नितिन दास तो ऐसे है वैसे है, वो तू अपनी चिंता कर भाई। सीए अमित कक्कड़, एक बार दर्शन देके इनका व्रत तो खुलवा दो। आपको तरस नहीं आता भैया। इनके सारे व्रत खुलवा नहीं, तुड़वा देंगे सारे, चिंता मत करो। सारे व्रत टूट जाएंगे इनके। अभी तो 3 वीडियो आई हैं, अभी जो 2 आने वाली हैं वो तो इनकी हालत खराब हो जाएगी सबकी भाई। वैसे तो 3 भी अगर कोई देख लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत से लोगों के फोन आए कि हमें लगता था कि रामपाल जी महाराज का ज्ञान अकट ज्ञान है, रामपाल जी महाराज हर चीज प्रमाणित करके दिखा देते हैं। कहते जब से आपका ज्ञान सुना है तब से रामपाल जी महाराज की हर एक बात खोखली लग रही है, खोखली। वो जो एक विश्वास था कि हाँ रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कह रहे हैं इतना झूठ बोल रहा है वो बंदा शरेआम। आपका सत्संग सुनने के बाद समझ में आ रहा है कहां कहां पर वो गोली दे रहा है समाज को, कहां कहां पर वो बेवकूफ बना रहा है भरे समाज को। आपका सत्संग सुनने के बाद समझ में आ रहा है कि कैसे मूर्ख बना रहा है भगत समाज को। तो भाई ये तभी समझ में आता है जब नितिन दास के सत्संग तुम विवेक के द्वारा, पक्षपात के द्वारा सुन लेते हो। एक एक बात समझ में आएगी, क्योंकि हमारे सत्संग में ऐसा कोई भेद रह ही नहीं जाता है जो समझ में ना आए। हम बाल की खाल छोड़ो, बाल की खाल की भी खाल निकाल देते हैं। बाल का खाल भी कहता भैया किसके हाथ में पड़ गए, ये ना छोड़ता। तो इसलिए विवेकी नहीं परम विवेकी बना देंगे तुम्हें, परम विवेकी। बस देखते जाओ, हमारा काम ही यही है। नितिन दास का काम ही है, नहीं यही है। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। नितिन का मतलब है नीर शीर का निबेड़ा करने वाला। नितिन का मतलब है
सत्य असत्य का निबेड़ा करने वाला। तो भैया जब नाम मालिक ने ऐसा दिया है तो काम सोचो कैसा दिया होगा। दास महल सिंह भिखीविंड, सतगुरु जी के पावन श्री चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। मेवाराम गुज्जर, साहिब बंदगी सतनाम जी, जय सतनाम जय सतनाम। सुख दर्शन सोही, जय सतनाम जय सतनाम। राजकुमार झा, शब्द भेदी सदगुरु नितिन पति साहिब जी को सदा सदा ही जय सतनाम सतनाम सतनाम। सोनिया, साहिब बंदगी सतनाम मेरे हजूर सच्चे पातशाह, जय सतनाम। अरे भाई फोन मत करो, लाइव में फोन वाला बड़ा चक्कर है। चलो, मालिक की दया है। अब ऐसे ऐसे जीव जाग रहे हैं बाबा जय गुरुदेव के, तो ऐसे ऐसे जीव जाग रहे हैं 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 साल। इतनी बड़ी कृपा हो गई है बंदी छोड़ की। टाटधारी, अब सब टाटधारी एक हो जाएंगे। बस धीरे 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 ये परमात्मा के नाम का परचम लहराएगा पूरे संसार में, देखते जाओ बस। चलो, तो आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं, आधा घंटा होने वाला है। और आगे के सत्संग आपको पता ही हैं। कल का प्रोग्राम सुबह का जसदन में है, शाम का प्रोग्राम है खंबात। एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, कल का प्रोग्राम जसदन में है सुबह, और शाम का खंबात में है। उसके बाद अहमदाबाद में जो मिलना चाहता है मुझे मैसेज करे 9256111007, 9256111007। चलो ठीक है। 1 जनवरी को भव्य प्रोग्राम है गाजियाबाद में। 1 जनवरी को जैसे हर साल होता ही है, भव्य प्रोग्राम है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और पूरे गाजियाबाद को जगा देना है। और गुरु पूर्णिमा जैसे होता ही आया है जोधपुर में ही होगा। तो ये 2 प्रोग्राम पूरे जोर शोर से इस बार मनाने हैं और पूरे शहरों को जगा देना है। इस बार बहुत काम करना है भाई, सारे कमर कस लो, अब घर बैठ के काम नहीं बनेगा। सतनाम सतनाम सतनाम। और जो भी लोग, जितने भी हमारे भगत हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं फ्री, वो मुझे मैसेज करें 9256111007। क्या लिखना है उसमें? फ्री फ्री फ्री। बस तुमने ये 3 बार फ्री लिखना है, हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो चलेगा। फ्री फ्री फ्री। और फिर तुम्हें एक नया जीवन देते हैं। सतनाम सतनाम सतनाम। और बताना चाहूँगा कि एक हमारी मैनेजमेंट ने एक फैसला किया है, जो भी हमारे भगत हैं जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं या फिर जिनका आगे पीछे नहीं है, तो ऐसे लोगों की सेवा के लिए भी हम लोग एक कदम उठाने वाले हैं। जो इस दुनिया में ही अकेले हैं,
वो भी मुझे मैसेज करें। फ्री 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 लिख के ही कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में लिख देना कि हम अकेले हैं। और जिसका, चलो खैर अभी इतना ही करो, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मुहिम छेड़ना है अब और उसको सफल करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, जिससे प्रचार प्रसार भी जोरों से चलेगा, बिना किसी रुकावट के चलेगा। और जो बेचारे अकेले थकेले पड़ गए हैं जीवन में, उनको भी एक सहारा मिलेगा। इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत अच्छे से इसको कर। अभी जो फ्री बैठे हैं घर पे, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिस्तर तोड़ रहे हैं केवल लेट लेट के, वो फ्री 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 3 बार लिख के मुझे भेजो, फिर बताते हैं क्या करना है। चलो, तो आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम।